that? On Telegram, I have sent you the audio. Then just ask him if he's got the. Like after Dolly's bhajan, you can play the Bani.
You'll take it? हरि ओम। लातूर फैमिली को प्रणाम एंड थैंक यू वेरी मच। ये मौका मिलता है हम सब योगी को पुणे से। जब जय बाबा का जन्मदिन आता है ना, तो 1-2 महीने पहले लास्ट ईयर से ऐसे अलग अलग सिटी हमको विजिट करने का मौका मिल रहा है। और जब हम शायद जय बाबा ने ऐसे लीला रचाया है ताकि हमें और विश्वास और श्रद्धा, आप लोगों के हृदय में इतना प्रेम है। आज भी पहली बार काफी सारे से मुलाकात हो रहा है, पर ऐसा लगता है कि प्रेम से पहले से ही हम सब जुड़े हुए हैं। वी आर वन इन लव, सब प्रेम में एक है। एंड ये मेरे खुद के पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ में ये जगह बहुत सुना है नाम, लातूर लातूर लातूर, और मुकेश भैया भी यहाँ से है, तो यूथ में वो एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। और वो उनके हृदय में क्या डिटर्मिनेशन था, कैसा था वो, कैसे योगी था, कैसे शिष्य था वो, कि गुरु के मुख से खुद निकला है, गुरु के मुख से निकला है कि ये मेरा बेस्ट डिसाइपल है। ऐसे ये जय बाबा के मुख से निकला। और ये हमेशा रिंग होता है कानों में, हृदय में। ये भूल नहीं सकता हूँ कैसे गर्व से, हम तो सत्संग में भी नहीं आए थे, फिर भी उन्होंने ऐसा शब्द, ऐसा जब कहा ये मेरा बेस्ट डिसाइपल है, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे योगी को, ऐसे आत्मा को प्रणाम। और हमारा तो शुरू हुआ उनके एंड में, जब एंड नहीं है किसी का भी, लेकिन जब शरीर शांत हुआ तब हमें ये मौका मिला ये सत्संग में आने के लिए। तो कैसे ये कंटिन्यूस एक रिवर जैसा है, रिवर इज ऑलवेज फ्लोइंग, कभी रुकता नहीं है। सत्संग में बहुत शक्ति होता है, सत्संग एक मार्ग है। आज हम ये सिद्धार्थ के घर में बैठे हैं, तो कोई योगी ने कहा कि भाई बाहर में वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, व्यापार कभी रहता है कभी नहीं रहता है, ऊपर नीचे कितना होता है, वो सच्चा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है। पर सत्संग में एक बहुत खजाने का एक देयर इज अ बिग ट्रेजर इन सत्संग, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स। ये खजाना क्या है? सत्संग में जब हम आते हैं, एक्चुअली अभी वचन डालने वाले थे, वाणी डालने वाले थे दादा भगवान और साईं के, वो प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज समझना है हमको कि सत्संग का वैल्यू और इम्पोर्टेंस क्या है। ये मार्ग है, भीतर में एक खजाना है जो आउटसाइड से रिलेटेड नहीं है। देखो, कोई स्कूल में है, कोई हाउसवाइफ है, कोई होम मेकर है, किचन में है, कोई भाई है, कोई बहुत अमीर है, कोई गरीब है, सबका कर्म का रंग अलग अलग है। It's always changing outside. Everything is very different, right? Everybody has different roles. But एक खजाना है सबके भीतर में जो परमात्मा ने छुपा करके रखा है. It is within us. वो खजाना है शांति का, जो चेंजेबल नहीं है. कर्म में सब चेंजेबल है, माया में सब चेंजिंग है. वहां पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. एक इक्वल मौका मिला है सबको. Everybody has an equal chance. It doesn't mean satsang is boring. सत्संग में क्यों जाऊं, यंगस्टर होके इतना मौज ऐश कर सकता हूँ, इतना डिजायर्स है बाहर, माया का रंग इतना हैवी है. लेकिन देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस. अगर हम अवेयर नहीं है, समुद्र में जब आप जाएंगे
Can you swim across, or would you be on a ship or a boat? You would choose a ship and a boat. So सत्संग में क्या मिलता है हमें? Stillness, security. सच्चा सिक्योरिटी ओन सेल्फ में रहता है। अभी जब हम भगवान की वाणी प्ले करने वाले हैं, हर सत्संग में जब आप बैठते हैं ना, तो रिसीविंग माइंड होना चाहिए, रिसीविंग माइंड, ओपन माइंड। ये भाव जो है, मैं जानता हूं, आई नो एवरीथिंग, और मैं अपने गाड़ी का मास्टर हूं और मैं चला रहा हूं, ये मैं भाव, डूअरशिप एक प्रकार का दुश्मन है हमारा, लेकिन हमने इसको पहचाना नहीं है। यही हमें शांति से दूर लेके जाता है। ये हमें पहचानना है भीतर में, जो खजाना है हमारे भीतर में, वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। देखो अभी सब अपना अपना ड्यूटी करते हैं ना, करते हैं। सपोज आप हो, आपके बेटा है, अगर आपके बेटा बीमार होता है, आप जाके उनको दवाई देंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, आप अपना प्रेम से ड्यूटी करेंगे, करेक्ट, ड्यूटी करेंगे। लेकिन जब भीतर में, मन में अशांति है, नेगेटिव ख्याल है, तो क्या हमारा ड्यूटी नहीं बनता है कि हम अपना मन को बनाए, मन को समझाए? लेकिन ये ड्यूटी हमने निग्लेक्ट किया है। वी हैव निग्लेक्टेड आवरसेल्व्स। जो भी मन बोल रहा है, वी आर जस्ट फॉलोइंग ब्लाइंडली। मन मास्टर बन गया है, और मन में क्या बड़ा पड़ा है? अज्ञान बड़ा पड़ा है, माया का। सो दैट इज व्हाई वी आर फॉलिंग, वी आर अनहैप्पी, हम खुश नहीं है। पर सत्संग से ये दिशा हमको मिलेगा, एक रास्ता हमको मिलेगा। एक ऐसे संग के एनर्जी में आने से हमें ये शांति का टेस्ट मिल सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास आग है भीतर में, तो आप क्या दे सकता है, क्या स्प्रेड कर सकता है? आग, राइट? इफ यू हैव फायर, यू कैन ओनली शेयर फायर। बट इफ यू हैव पीस, अगर आपके भीतर में शांति हो, तो आपके कर्म में भी रिफ्लेक्ट होगा। आप क्या बांटेंगे फिर? शांति और प्रेम बांटेंगे। सो गुरु कहता है, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। बट लव को हमने क्या समझ के रखा है? एक बॉडी, वन बॉडी टू अनदर, अनदर बॉडी टू अनदर। मोह को हमने प्यार समझा है, और इसके लिए हम सफरिंग में आते हैं। एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीशन रहता है, एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीशन, इनसिक्योरिटी। और फिर हम ढूंढने की कोशिश करते बार, मैं इसके आधार, उससे मिलूंगा, अमीर हो, पैसा मिलेगा। सो हमारे जो इनसिक्योरिटी है, वो हम फील करने की कोशिश कहां कर रहे हैं? बाहर जो चेंजिंग है, वहां से हमें नहीं मिल सकता है। असली चीज छाया में नहीं होता है। इट्स नॉट इन द शैडो, इट्स नॉट इन द रिफ्लेक्शन। सो ऐसे भी सच्चा सिक्योरिटी जो है, बाहर नहीं, अंदर भीतर में, ओन सेल्फ में। जब आप लोग ना प्यार शावर करते हैं, तो हमें जय बाबा का दर्शन मिलता है। यही है हमारा जय बाबा, प्रेम स्वरूप जो सबके हृदय में है। ऐसे हमें ट्यूनिंग करना है भीतर में। देखो, मन में रहना बहुत आसान है, क्योंकि संगी रंगी ऐसा है माया का। दैट्स व्हाई सत्संग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रंग चेंज होता है। माया से फिर भीतर का रंग, शांति का रंग, प्रेम का रंग। यही सत्य है। ये शरीर, सबने यहाँ पर मृत्यु देखा है, सबने यहाँ पर किसी ना किसी का शरीर गिरते हुए देखा है। एक दिन हमारा शरीर, सबका शरीर जाने वाला है, पर हमने क्या वो सिक्योरिटी पाया? आर वी फुली सेटिस्फाइड? तो ये ट्राई करके देखना कि मेरे जो सेटिस्फैक्शन है, दैट इज इन माई ओन सेल्फ। मैं अपने आप को समझूं, मन को देखूं, अपने आप को अंडरस्टैंड करूं। सारा टाइम मेरा कहां पर जा रहा है? दूसरों को समझने में और समझाने में और चेंज करने में। लेकिन मेरा क्या? मेरा फिर मिस हो जाएगा।
सो सेल्फ लव, इसको कहते हैं सेल्फ केयर। ऐसा नहीं है कि हम अपने ब्यूटी को निग्लेक्ट करें और रिजेक्ट करें, नहीं। उल्टा जितना हम अपने पे, ओन सेल्फ पे रहेंगे, उतना सुंदर, उतना खुशबू आएगा हमारे ब्यूटी में। ये सिर्फ इट्स नॉट ओनली फॉर अ लेडी, गर्ल, हाउसवाइफ, मैन, एनी, नो, इट इज फॉर एवरीवन। जो अपने नौकरी भी करता है, हम भी बिजनेसमैन है, हमारा व्यापार भी चल रहा है, ये एक रोल प्ले कर रहे हैं। अलग अलग शहर में व्यापार चल रहा है, उनकी कृपा से वो देता है, मालिक के साथ ट्यूनिंग है, वो मददगार है, वो दयालु है, वो कृपालु है। और संत के सामने जब हमें संत मिला जीवन में, तो आज भी ऐसे खुशी खुशी में सबने कहा हमें खुद खुदा मिले हैं। उनके आने से, उनके सत्संग, उनके सामने आने से पता नहीं उनकी करुणा के बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन एक कुछ दया और कृपा उठता है दिल में जब वो आपको देखता है, और वो पूरा होता है हमारे जो भीतर में। तो जो भी आप देखते हैं सत्संग में, जिसका एकदम से चेंज हुआ लाइफ में, ये केवल उनका दया और कृपा है। और वो शक्ति जो है, दृष्टि में जो शक्ति है, वो हमारे जय बाबा के हृदय में है, वो हमारे जय बाबा के प्रेजेंस में है। हम तो दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे, पता नहीं क्या क्या गलत कर्म करते थे, पूरे पैसे में अटका हुआ था, मैं कमाऊं और पैसा कमाऊं। सोसाइटी का इतना बीमारी लग गया, इतना अशांति था, इतना दुख था, पर मैं हमेशा भागता रहा अपने फीलिंग से, और मन के जो लोभ है उसके पीछे भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। कुछ नहीं मिला। एक और एकदम से वो आग और बढ़ता गया, और चाहिए था सिगरेट, और चाहिए था आदत, और चाहिए था पैसा, और चाहिए था नाम, ये घमंड, ये अभिमान, और। लेकिन जिस वक्त गुरु ने ऐसा लीला रचाया, और जो भी जिसके हृदय में ना वो घमंड और अभिमान है, ऐसा कुछ ना कुछ होता है जब वो लाइफ में गिरता है, और जब कुछ नहीं मिलता है उसको, तब वो पुकारता है और खुदा आता है। लेकिन पुकार भी सच्चा होना चाहिए। जब हम एकदम से लोएस्ट ऑफ द लो में जाते हैं ना, सफरिंग में, then we realize, God, what am I doing? Help me, save me, God. तो ऐसे ही संत में डिटेल हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। आज एक वीडियो, छोटा सा वीडियो शाम को, we'll present a small video, और ऐसे आशीष करते रहना। जो भी योगी आते हैं आपके पास, और दिल से जो दुआ निकलता है, आशीष निकलता है ना, उसमें बहुत शक्ति होता है, सच्ची में बहुत शक्ति होता है। God is love and God helps those who help themselves. अभ्यास, पुरुषार्थ, we have the power to change we have the power. एक बार मैंने मुकेश भैया से पूछा, क्या एक मनुष्य अपना डेस्टिनी, तकदीर बदल सकता है? उसने कहा हाँ, बदल सकता है। बदल सकता है जो मन में नहीं रहता है, जो आदतों में अटका हुआ नहीं रहता है, जो जिसके अंदर का आँख खुला हुआ रहता है गुरु की कृपा से, और वो अपना लाइफ बनाने लगता है, वो अपना तकदीर चेंज कर सकता है। और सब में वो शक्ति है। और ये प्रार्थना है आज गुरु से कि जब हम यहाँ से जाए, तो हम सबके जो भीतर का आँख है, विवेक है, वो एकदम से खोले, और हम समझे अपने मन को। डिस्क्रिमिनेशन पावर राइट होए, जो भीतर में चॉइस मेकर है, हम चॉइसेस भी राइट रखे, स्वार्थ के लिए नहीं। जो भीतर में स्वार्थ, जो माया में हमको ये स्वार्थ रहना पड़ता है ना, मैं, मेरा, इसके लिए हम नहीं जिए। सेवा भाव में रहे, अपने लाइफ को बनाए, ऐसा शांति मिले कि हम ये शरीर से ऊपर ही ऊपर उठे। हम, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्म स्वरूप, ज्योत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप। आई एम लव, आई एम लाइट, नो डिजीज कैन टच मी, आई एम नॉट दिस बॉडी,
I am the spirit, the powerful spirit. Whatever I think good for all, it can happen. ऐसा होना चाहिए हमारा निश्चय भीतर में. Lots and lots of love. We'll play the वाणी. वाणी थोड़ा लॉन्ग है लेकिन open mind. When दादा भगवान speaks, लक्ष्मी भगवान speaks directly, ये ऐसा प्रसाद है, मन राजी नहीं होता है सुनने के लिए. आप दिल से सुनो और एक एक शब्द अंदर में लेके जाना. मैंने तुम मैंने कर्म किया है, अगले जन्म में सदा मिलेगा ये जन्म. अभी तुम नहीं देखा है कि इतना तुम आदमी दुखी होता है, तुम अजब खाता है काय को भगवान हमको दुखी रखा है और दूसरा करो कि मेरा सुखी है. उनका तफावत क्या है? तो भगवान का इसमें कोई जुल्म नहीं है, पाक साथी नहीं है, लेकिन हमारा ही कुछ ऐसा कर्म किया है जिसका नतीजा मेरे को बुरा या अच्छा मिलता है. बाकी ये भगवान पाना, भगवान को हासिल करना, ये कोई भी कर्म का बात नहीं है. तो कोई कर्म किया है भाई, इसका आगे जन्म में ऐसा कोई कर्म किया है तो उसको भगवान मिल जाए. भगवान मिलने के लिए कोई भी कर्म ऐसा नहीं बनाया है. वो कर्म बंधन के वो सब कर्म, जितना तुम कर्म करेगा तो इतना ही तुम बंधन में पड़ जाए. जितना कर्म करेगा तो फिर बंधन में पड़ जाएगा. इसलिए कर्म करना कोई नहीं है. डू नथिंग एंड बी नथिंग. ये हम शुरू से तुमको समझाया है. ये दो बात है. डू नथिंग, कुछ भी करो नहीं. करेगा तो मरेगा, करेगा तो भरेगा. जो करेगा वो भरेगा. जो नहीं करता है उसको कुछ होता नहीं है. नहीं करता है जो भगवान के करता अपने के ऊपर खुश होके रहता है. भगवान अभी बारिश करे तो हम बोले अच्छा है. भगवान अभी धूप करता है तो भी हम बोलते हैं अच्छा है. भगवान अभी ठंडा करेगा तो भी हम बोलेंगे अच्छा है. मेरे को सब पसंद है. जो तुझ भाने साई भली का, तेरा भाना मिठाला दे. जो तेरी इच्छा तो मेरे लिए अच्छा. हम ऐसा रहता है, जैसा हम रहता है उसमें हम बड़ा खुश रहता है. कभी दुख नहीं होता है. तुम भी मेरे को पकड़ो, हम क्या कैसा बोलता है, कैसा करता है, तुम भी क्या कैसा करके देखो तो तुमको भगवान मिल जाएगा. अंदर में, तुम्हारे अंदर में है भगवान. लाभ विदिन को भगवान तुम्हारे अंदर में है. गुरु नानक साहब बोलता है सदा बसत तुम साथ, तुम्हारे साथ में है भगवान. पिछाड़ी आगे काय को देखता है, काय को दूर दूर जाता है. मथुरा वृंदावन गंगा जी में स्नान करने से भगवान मिले तो पहले मछली को मिल जाए. जो तुम्हारे से पहले ही परसों के मछली गंगा जी में पड़ी है वो तो मुक्त हो जाए. अगर तुम भी मुक्त हो जाएगा तो ऐसा मुक्ति नहीं मिलता. मतलब ये है तो कृष्ण भगवान जैसा गीता में बोला है, दुनिया का सब आदमी मनुष्य लोग अज्ञानी बेसमझ है और ज्ञानी तो कोई लाखों आदमी के बाद एक होता है. लाखों में एक. तो हमारे से पूछा है तुम्हारे दादा दरबार में दुनिया इतना आदमी है, ये मुक्त है, तो ये कितना लाखों के बाद, कितना करोड़ आदमी के बाद इतना है. ऐसा है कि लाखों के बाद कोई एक होता है, लेकिन यहाँ तो बहुत ही होता है. क्योंकि यहाँ कोशिश भी, मेहनत भी जाति किया जाता है. हम जिसको अपना अपना बनाते हैं, अपने जैसा बनाते हैं, वो भी फिर दूसरे को बना सकते हैं. हम जब भी तुमको कोई दसता है बात, भाई ये रखता है, मेरे को ये रखते से आनंद मिला है, मेरी दिल है, तुम भी अभी समझो, तुम भी हमारे जैसा करो तो जाके देखो कैसा आनंद आता है. तो तुम दौड़ के आता है दादा हमको तो आनंद मिल जाए. हमारा बेटा भी अभी समझ गया, हमारा बाप भी समझ गया, हमारे घर में भी इतनी लोग भी सब समझ गई है, सबको आनंद मिल गया. ऐसा जिसको तुम सुनाएगा उसको भी आनंद मिल जाता है. मतलब ये है तो सब लोग, जितने लोग सब अज्ञानी लोग है, वो जब भी सत्संग में आके गुरु से ज्ञान लेता है, गुरु से ज्ञान सुनता है,
और उसके ऊपर ध्यान रखता है। गुरु को पहले तो सुनने का है, गुरु क्या बोलता है, फिर उसकी भाषा समझो, तो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करो, जाके घर में ख्याल जाके करो, ध्यान करो, तो क्या बोलता है, क्या करने का। भाई गुरु बोलता है कुछ भी करने का नहीं है, भाई नहीं करने का है तो हम कमाई नहीं करेगा तो कैसा चलेगा दुनिया हमारा। तुमको तो ये ख्याल होता है, हम बोलता है तो होता है, चिंता करे जिस उपाय जग। क्राइस्ट बोलता है ओ फूल, नो इट्स नॉट दैट गॉड कीप्स द वर्ल्ड। भगवान सारी दुनिया को खिलाते हैं, ये तुमको मालूम नहीं है क्या? तुम फिर जाके कुत्ते को और पक्षी को खिलाते हैं, तो भाई ये बेचारा कुत्ता कहाँ पे खाएगा, पक्षी कहाँ पे खाएगा, उसको जुबान नहीं है, कमाई करने का अकल उसको नहीं है, और तुमको अकल है तो तुम कमाई करता है। तुम कमाई नहीं करता है, तुम्हारे प्रारब्ध से तुमको मिल जाता है। जैसा तुम जन्म लेके आता है दुनिया में, कोई सोने चिमटे में पानी पीता है, दूध पीता है, कोई चांदी का चिमटा भी कभी नहीं देखता है, जूठे चिमटे में पानी पीता है। शुरू से ही कोई कंगाल है, कोई शाहूकार है, जैसा जिसका प्रारब्ध जैसे है। God has a plan for you all। सब तुम लोग हैं, एक एक आदमी का प्लान भगवान के पास है। जैसा तुम अस्पताल में बीमार जाके पड़ेगा, हम आएगा तुमको देखने को, तो वहाँ चार्ट रखा है तुम्हारा, उसमें लिखा है 10 बजे अभी रोटी खाया है, 11 बजे इसको इंजेक्शन लगाया है, 12 बजे इसका बुखार 102 था, और 3 बजे फिर उतर गया, अभी बुखार नहीं था, 3 बजे बुखार नहीं था। ऐसा जैसा वहाँ लिखा है, ऐसा ही ऐसा तुम्हारा भी सबका ऐसा लिखा है। मिनट मिनट के बाद, 5-5 मिनट के बाद वो फिरता रहता है। ये दुनिया ऐसा है जो फिरता है, एवर चेंजिंग। कभी भी एक जगह पर, एक हालत पर नहीं रहता। आत्मा में विश्वास रखते हैं। आत्मविश्वासी कभी अपने को बीमार दुखी नहीं समझेगा। आत्मविश्वासी, आत्मविश्वास माना परमात्मा का विश्वास। जैसे तू अपने आत्मा में विश्वास रखता है तो समझो भगवान भी वही है, तुम्हारे दिल में ही है, तो आत्मविश्वासी कोई धोखा नहीं दे सकते हैं। और मन से की देकर व्यक्ति समझा, आदमी में किसी में भी मन रखना माना द्वेष करना, अगले तुमको गिरा देगा। अंदर में तो सबको पहचान, होता है अपने को पहचानेगा, सारी दुनिया को पहचानेगा। ऐसे कृष्ण ने किया, अपने को आत्मा जाना और सर्व को आत्मा जाना, सब में भगवान देखा, तो उसको देह जात मिट गया, अपनी भी देह भूल गई, दूसरे की भी देह भूल गई। ये सहज योग है। गीता में बोलता है ये सहज योग, ये राज योग है। उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, सोचना भी नहीं पड़ता है। जो कुछ चाहता है किसी से तो सोचता है, दिमाग चलता है, संकल्प चलता है। तुम बोलते हैं मैं खाट से हो जाऊँ, ये जो नाम इसका खाट पर चलता है कैसे? तो कोई है नहीं, तुम्हारा गुस्से में मन क्यों जाता है? सब शेदो है भगवान का, ये सब प्रतिबिंब है, कुछ भी है नहीं। शेदो में क्या मन रखेगा? सब भूत प्राणी है, वेदन सब भूत प्राणी बनने वाला है, तो मरने वाले में तुम कैसे आसक्ति रखेगा? या बिछड़ने वाला है, तुम्हारी प्रारब्ध अपनी है, उसकी प्रारब्ध अपनी है, सबकी प्रारब्ध देखो अपनी है। देखो सब अपने अपने प्रारब्ध से चलता है, तो उसकी कहाँ प्रारब्ध है, तुम्हारी कहाँ प्रारब्ध है? वो कहाँ रहता, तू कहाँ रहता? तुम समझते है साथ हमारा टूटेगा। किसी से तुम वो करते है, सहेली से, दोस्त से, भाई से, बहन से, आदमी से, औरत से, जिससे भी तुम वो करता है, तुम बोलते हैं साथ हमारा टूटेगा। बेवकूफ है, उसका संस्कार, उसकी बुद्धि, उसका अज्ञान उसके साथ है। हर मनुष्य फ्री है, हर मनुष्य स्वतंत्र है। भगवान तुमको बोला कि अपने सेल्फ में विश्वास कर, ऐसा नहीं बोला भगवान ने मेरे में भी विश्वास कर। भगवान में भी विश्वास रखना आसक्त है, अपने में विश्वास रखना आसक्त है। तुम बोलते हैं मेरा भगवान में विश्वास है, वो आगे जमाना गुजर गया। जो तुम्हारा भगवान में विश्वास था, कभी भगवान ने बेटा मार दिया, गरीबी दिया, बीमारी दिया, तुम बोला भगवान आए क्या हुआ? भगवान अभी दुख उतारो, मेरे बेटे को क्यों मारा? मेरे भगवान ने ऐसे क्यों किया? तो वो रोते हैं सब भगत, क्योंकि भगत है, पर इधर भगत नहीं, भगवान नहीं। यू आर ऑलरेडी गॉड है, तू भगवान है, पर भगवान में नहीं विश्वास, इनमें नहीं, दो नहीं। ये वन विदाउट सेकंड, वो वन में हूँ आत्मा जो विदाउट सेकंड नहीं।
जब दो नहीं होता है, दो तुम्हारे अंदर में है तो मैं भगवान हूँ, ये भगत है, ये फलाना है, ये जीरा है। तुमको समता बात नजर में नहीं आता है जो किसी के नाम रूप में दिखाता है। ये नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। जब ब्रह्म का प्रकाश तुम अंदर में देखेगा तो मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही निराकार हूँ, मैं ही साकार हूँ, मैं ही अद्वैत हूँ। जब अद्वैत मेरे लिए बना ही नहीं है, कभी नहीं बना है। तो जो आत्मा में अपने में विश्वास करता है तो विलीन हो जाता है, प्योर हो जाता है। उसके अंदर कोई विकार न आएगा जब ये अपने आत्मा में विश्वास करेगा। तो भगवान को कभी दर्शन करने की इच्छा नहीं करना, मेरे को भगवान का कब दर्शन होगा। वो मूर्ख होगा जो भगवान का दर्शन करेगा। भगवान है ही निराकार, इनविजिबल। तो तू कौन है दर्शन करने वाला जो तू भगवान का दर्शन करेगा? ये सब मन की कल्पना है। एक दिन एक कृष्ण के पास सब यात्री जा रहे थे, तो भाई कृष्ण के पास हम दर्शन करने जाएंगे। तो सूरदास आगे चल रहा है और वो भी पीछे चल रही है। तो उसको बोला सूरदास को, भाई तू आगे आगे कृष्ण के पास क्यों चलता है, तू होता है तो सूरदास देख नहीं सकेगा तो तू क्यों आगे चलता है? बोले देख लो, मेरा दर्शन कृष्ण करेगा, मैं नहीं दर्शन करूंगा। मैं इसीलिए चलता हूँ दर्शन मेरा भगवान करूंगा। मैं कृष्ण तो मैं भगवान का दर्शन करूंगा। तो तुम्हें देखो सूरदास अपने को आश्रित था, तो भगवान मेरे तरह नहीं ले सकता, मैं ले सकता, मैं भगवान नहीं ले सकता। तभी रामकृष्ण ने भी ऐसा बोला, तो बना हुआ जो हरी दूसरा सिर से चली पड़ा, मैं जैसा था वैसे गया। अब राम मुझको बजे, मैं न बजूंगा। उसे भी देखा कि मैं भगवान को प्यार करूंगा तो लटक जाएगा, वीक हो जाएगा। अभी भगवान मिला नहीं, पर भगवान को मेरी जरूरत है, भगवान मेरे पर आश्रित है, भगवान मेरे को प्यार करता है, तो भगवान कभी ऐसा थोड़ी असर तक अपने को जानेगा। तो तुम्हारा दर्शन भगवान करे, तुम कभी नहीं चाहना तो मैं भगवान को दर्शन करने के लिए आए नहीं। भगवान ने हमको कैसा है, भगवान को जरूरत है हमारी, क्योंकि अर्जुन को भगवान बोलता है, अर्जुन तू मेरा कर्म प्यारा है। तो इतनी दुनिया छोड़ते कृष्ण अर्जुन को बोलता है तू मेरे कर्म प्यारा है। क्यों कर्म प्यारा है? तू मेरे में श्रद्धा रखा है। तो भगवान को भी श्रद्धा वाला जरूर चाहिए। श्रद्धा वाला होगा तो उसको ज्ञान सुनाएगा, उसको अपना नॉलेज भगवान देगा। अब श्रद्धा वाला न होगा तो भगवान किसको नॉलेज देगा? तुम बताओ तो ऐसे नॉलेज तो लोरी के कान में थोड़ी डालेगा। तो तू इसी माइंड है, अर्जुन जैसा है, तू मेरे को अच्छी तरह सुनता है, तो भगवान को ही तुमको बनाने की इच्छा होगी। भगवान को ये इच्छा होती है तो कोई कर्म प्यारा निकले जिसको मैं ये बात सुनाऊं। नहीं तो भगवान अपना नॉलेज अपने साथ थोड़ी लेके जाएगा, लेके जाने की चीज ही नहीं है। सच्चा हुए है, जैसे बाप है अपना कॉन्शियसनेस लेके गया, बेटे को नहीं दे सका क्योंकि चोर था। बेटे को श्रद्धा नहीं की, मैं बाप का नॉलेज दो। कोई भी बेटा बाप का पूरा नॉलेज नहीं देता है, चाहे बाप देगा भी तो भी नहीं देगा। और जो भगवान है वो ऋषि माइंड तुम्हारा बना के तुमको ज्ञान देता है। तो ऋषि माइंड से सारा ज्ञान अंदर आ जाता है। तुम्हारी श्रद्धा इधर काम करेगी, तुम्हारा विश्वास इधर काम करेगा। एक जगह क्या हुआ, एक बाप था तो दरवाजे के बाहर मट्टी में ऐसा आदेश लगाता था, उल्टा सीधा ऐसा होता था। बेटा आया माँ के पास, अरे डैडी क्या है, मट्टी में ऐसा देसी लगा रहा है, उल्टा सीधा हो रहा है, तो डैडी भाई मट्टी में क्यों जाता है, रास्ते में क्यों ऐसे सोया पड़ा है? तो वो औरत बोलती है, मम्मी बोलती है जो बाबा है ना वो लपटे लेता हूँ, भाई कोई पैदा होगा तभी लेता होगा। ऐसे नहीं हमारा डैडी कुछ करता है, आप नहीं करता है। तो माँ ने विश्वास दिलाया तो वो आया उस टाइम डैडी, भाई तुम क्या कैसे लेके गए बाहर मट्टी में? तो उसने बोला इधर ये नहीं पड़ी थी, वैसे देखता था लोग बोलता है चोर है, वैसे किया तो कोई बोलेगा नहीं तो चोर है। तो मतलब है कि तुम्हारा जो भी गुरु है, चाहे भगवान है, चाहे निराकार है, चाहे तू है, लपटे लेता हूँ। जिस बात में ज्यादा फायदा होगा वो काम जरूर करेगा। तुमको ये विश्वास नहीं है मेरे में, तो भगवान से जो होता है उसमें कोई राज होगा, कोई बात होगी, उसमें कोई समय करा होगा भलाई। तुम लोग सादे आदमी है, भगवान ये क्यों करती है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? तुम्हारा भगवान कुत्ते पर बैठेगा, किसी नशे को छुड़ा के आएगा, वैसा के पास जाएगा, वैसा से भी बेकार छुड़ा के आएगा। मैं कहाँ भी जाऊँ एवर एंटर हूँ, ऐसा नहीं है तो कहाँ नहीं जा सकता हूँ। और जहाँ भी जाएगा तुमको विश्वास होना चाहिए, जो भी हमारे से होता है उसमें तुम्हारी भलाई होती है।
तो जो श्रद्धा वाला है वो बोलता है गुरु कुछ भी करता है वो सर्वसमर्थ है, कुछ भी करे, तुमको कोई मेरे लख बातें सुनाए, तुम्हारी श्रद्धा देखेगा तो कौन सी है। तुम बोलेगा भाई भगवान किसी रमज में होगा, किसी बात में होगा। कोई भी इधर बात होती है तो ज्ञान से, समझ से, प्यार से। और दुनिया में जो बात होती है इमिटेट करते हैं, इमिटेशन करते हैं और वो सच नहीं करते हैं, उसमें अर्थ नहीं है। हमारे हर बात में अर्थ है, उसके हर बात में खाली गायब होती है। ऐसा ऋषि माइंड किसी का है नहीं। कोई भी दुनिया में ज्ञानी नहीं है जो आत्मा में रहे, अपने सेल्फ में रहे। और तुम्हारा संकल्प मेरा संकल्प एक ही होना चाहिए। आज एक संकल्प जो हम उसकी बात को ऐसा देखेगा तो संकल्प याद है कि कैसे संकल्प करें। अब तुम इतनी मन की माया करके और तुमको हम खाली देखे तो तुम्हारे अंदर संकल्प ही नहीं है जिस चीज का, और तुमको ऐसे कैसे बिताएंगे जब तुम्हारा संकल्प नहीं। कोई भी बात में हम मुक्त करेगा, कैसे करेगा? जब तुम्हारे अंदर की माया ज्ञान से, सत्संग से कट जाएगी, तुम खुद ही इधर जमीन में साफ करेगा तो ज्ञान आ जाएगा। तुम एक झलक में मर जाएगा, मेरी झलक में तो खत्म हो जाएगा। पर हम तुमको इतना पुरुषार्थी देखेगा तभी तो देरी लगती है, नहीं तो देरी का है। केवल यदि तुम लोग नहीं है, तुमको तो अपना बनाना पड़ेगा अपने को। तो भगवान इस बात से कुछ बोले तो मेरे को अपने को सरेंडर करना पड़ेगा। तो भगवान का संकल्प कितना बड़ा होगा। इसीलिए भगवान कैसे संकल्प करेगा तुम्हारे लिए? जब तू चाहे तो संकल्प इतना तेज नहीं है, पर तू ही अभी द्वेष की बात करेगा, द्वेष की बात करेगा, वो की बात करेगा, ऐसा की बात करेगा, तो तुम्हारे लिए कौन सा संकल्प करेगा? तो हमारा मतलब होता है तुम आप ही अपनी जो जाल बनाई है तो आप ही हटाओ। तुमको मालूम है तो तुम माया में कैसे गए, अब तुमको मालूम होना चाहिए मैं माया से कैसे वापस आया। जो आगे बढ़ते हैं वो पीछे आए ना। जब हम संकल्प करें तो तुम्हारा अंदर कच्चा हो जाएगा, हमारे पास तो बैठ सकेगा, जिद करके इधर बैठेगा वो बीमार हो जाएगा। हमको मालूम है सब दुनिया वासना करके बीमार है, नहीं तो बीमारी है नहीं। तुम्हारी वासना किसी में भी जाके वो बीमार हो जाते हैं। सब बीमारी वासना से होती है, नहीं तो आदमी पोखला है ना, आदमी कवर है नहीं, आदमी तो कवर है, और कवर कहाँ है? तुम तो खट्टे मीठे फल खाते हैं, तुम तो इच्छा भी करते हैं, तुम द्वेष भी करते हैं, तुमको कोई बात पसंद आती है, कोई न पसंद आती है। अभी तुम्हारे दिल है, अब तू जी बात में है, अभी देर जाते हैं। जब इतना आदमी प्योर हो जाता है, संकल्प रहित हो जाता है, तो भगवान उससे भी संकल्प करते हैं। भगवान को भगवान जैसा ही चाहिए, भगवान को जीव नहीं चाहिए, भगवान को ऐसा ही चाहिए, अपने जैसा ही चाहिए। तो जितना टाइम लगता है तुमको खाली होने में, भगवान को वैक्यूम सर्विस देगा ना। आज तुम परमिशन देते हैं ये मकान बिक्री करें, तो बिक्री करेंगे तो तुम बताओ तो कैसे बिक्री करेंगे? कैसे? जब खाली करेंगे तो तुम्हारी बाजी में हम देखेगा तभी परमिशन दूसरे का है, तो हमको पिकेटिंग थोड़ी कराने का है, दूसरे का परमिशन देते रहेंगे। जब तू इतना मेला रहेगा तो ये बाजी में भगवान की है, तन मन धन तीन ही भगवान का है, तुम्हारा परमिशन हो जाएगा। तभी भगवान तेरे लिए संकल्प करेगा तो तू मेरा मैं तेरा। लोग बोलते हैं ऐसे इसको करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, हम जानते हैं, पर खाली नहीं है मन में, फ्रेश नहीं है। खाली दिन में भगवान आके बैठेगा। दादा लक्ष्मी भगवान की जय। हरिओम, सब संतों को प्रणाम। सच में आज आप सबका प्यार देख के ऐसे लग रहा है जैसे कृष्ण भगवान ने उद्धव को भेजा था ना। किधर भेजा था? कहाँ भेजा? आपके पास, है ना। जो उद्धव को लगता था ना कि मैं तो भगवान के नजदीक हूँ, मैं बहुत ज्ञानी ध्यानी हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, नहीं तो वो जो एक भाव है ना वो अंदर में रुक्षता लाती है, एक सूखापन आ जाता है ऐसे। तो भगवान ने बोला जा, अभी कहाँ जा? गोपियां कहाँ थी? लातूर में थी। तो भगवान ने आज हम सबको भेजा, हम सबको माना हमें अपने लिए तो जरूर आ रहा है। आप सबका प्यार देख के सच में ऐसे लग रहा है कि जैसे दिल भीग गई है।
नहीं, आज देखो हमारी जो इस मार्ग पे हम गुरु की कृपा से उन्नति कर रहे हैं, तो हमको भगवान हर तरह का साथ दे रहे हैं। कभी ज्ञान के वचन से हमको ऊपर उठाते हैं, कभी वो भक्ति प्रेम में हमको भिगा देते हैं। हाँ, कभी बोलेंगे कि कर्म योग करके तू कर्म करते हुए भी न्यारा होके रह, डिटैच्ड होके रह। तो इस तरह से हमको भगवान ने आज हर एक को ऐसे हर तरह से कमल की फूल की तरह ऐसे खिला दिया। क्या लगता है सबको? हाँ, आज देखो सबके चेहरे कैसे खिले हुए। आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो भी देखो आज सब लोग कैसे आ गए हैं ना। ये सब हमारे गुरु की, जय बाबा की सच में बहुत बहुत कृपा है। नहीं, अभी टेप सुना, कुछ शेयर करेंगे? कोई कुछ समझ में आया या कुछ समझ में नहीं आया, या कुछ ऐसे आ रहा है मन में किसी के भाव? गुरु मिलो समझ आई। हाँ, सच्ची बात है। शब्द एडो अंदर के लगल हुआ। हाँ, भाई वे छो हाणे अञा गाड़ी खड़ी वई। हाँ, गुरु मिलो आ तो उन सां गुरु के वचनन के हलूं। सच्ची बात है, सच्ची बात है। देखो वही दुनिया है, वही हमारा घर गृहस्थ है, वही कारोबार है, वही आपका घर का काम है, सब कुछ है। अभी फर्क पड़ा है तो कहाँ पड़ा है बताओ सब? मूंखे एक भजन नहीं दो है। हाँ, एक भजन न ऐं केर चवंदो अंदर में एॾी लॻंदी भई मां कॾहिं भजन चवंदमि। हाँ, ऐं मां पढ़ियल बि न हुयमि। हाँ, अच्छा बोलो। हलो, मूंखे ईंदो बि कुझु न हुयो। सम्झ ईअं चवंदी हुयमि इहो छाजो सत्संग आहे, भई छाजी गिला पचल छॾो, कंहिंसां मिलो न, कंहिंसां ॻाल्हियूं न करो। मूंखे सम्झ में न ईंदो, पर मुंहिंजी धीअ गुज़ारे वई। मां वाशी में 6 महीना रही आयमि ऐं मुकेश दादा हिते ईंदा हुया, त मूंखे ख़बर पई भई आया आहिनि, मूंखे सत्संग ॿुधणो आहे। पोइ मां वाशी वञणी हुअमि, 1 कलाक देरि हुई कार में। पोइ मां आयमि, मुकेश सां ॻाल्हि कई भई मुंहिंजी हीअं ॻाल्हि आहे। चई पहिरियां तूं वञ, पहिरियां उनजी तूं शेवा कर, इहो सत्संग माना तुंहिंजे अंदरि पाणी अची वेंदो, भई तूं पहिरियां वञ। पोइ मुंहिंजे अखियुनि में ईअं पाणी अची वियो ॾाढो, भई मुंहिंजी धीअ जी तबियत ॾाढी ख़राबु आहे। चई कुझु न थींदो, बसि तूं आई न, इहो बि ॾाढो सुठो थो पेर भरे, बसि तूं ॿिए बि न वञ हली। मूंखे एॾो प्यारु ॾिनई, ॾाढो प्यारु ॾिनई। पोइ आयमि, मुंहिंजी धीउ 6 महीने में शांत थी वई। पोइ हिते हिकु योगी आयल आहे हतेनगर में। पोइ उन्हनि खे चयो ने भई हिकिड़ी प्यारी बीमार आहे ॾाढी, भई उन वटि वञो तव्हां। चई पोइ अॼु था ॿुधायो, मूंखे 3 ॾींहं थिया आहिनि, पहिरियों त ॿुधायो आहे न भई मां उन ॾे वञा हा प्यार कਰਾਂ सां। पोइ तॾहिं बि मुंहिंजे घर आया, ॾिठमि। चई बसि इनखे हाणे हरिओम हरिओम चवंदा हलो, ऐं मन ना कर सोच वीचार, गुरु तेरा राखा साईं तेरा राखा, भई इहो ई ख़ाली उनखे चवंदा हलो। पोइ हर घड़ी चवे मम्मी तूं चओ न, मां नथी चई सघां इहो भॼन, मम्मी तूं चओ न, मां चई नथी सघां। पोइ मां उनखे ॿुधाईंदी अचां, उनजी शेवा बि करां पई। पोइ उहो मन में वरी जय बाबा सां बि ॻाल्हायो ने, बसि उन्हनि चयो तुलसी जो पाणी ॾींदा ई अचोसि, अॻियां लोटो भरे रखी छॾोसि, बसि हाणे शांत जो वक़्तु अची वियो आहे। पोइ मां रोआं पई ॾाढो। पोइ 1 मिंट ॾिनमि छोकिरीअ खे भई ॻाल्हाए, त चई जय बाबा तव्हां ईंदा हुए हिते त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी। चई मां तव्हां सां गॾु ई आहियां, मां तुंहिंजे अंदरि वेठी आहियां। हा, बसि पोइ उन्हनि इहो बसि भॼन चयो, आख़िरी तोणी उहो चवंदी वई। ऐं पंहिंजा ॿार अॻियां वेठा हुअसि, ऐं मुंहिंजे ॿारनि खे चई हे मुंहिंजा ॿार कान्हनि, तुंहिंजा ई ॿार अथनि, मां जनमु मरण हिते ई कयो आहे, माना सावरा हिते ई अथसि आसे में। पोइ उन्हनि चयो भई तव्हां ई करो सभु कुझु उनजो। असां चयो ठीकु आहे, जेको उन वचन ॾिनो। अॼु मुंहिंजे उन्हनि ॿारनि ताईं 25 साल थिया आहिनि मुंहिंजी धीअ खे, अॼु सभु कुझु मुंहिंजे ॿारनि कयो आहे, भॻवान जी कृपा सां ॾाढो सुठो कयो अथऊं। 2 ॿारनि जी शादी बि थी वई आहे।
अॼु महीनो थियो आहे छोकिरी जी कोल्हापुर में बि शादी कई आहे, पर एॾो सुठो थी वियो आहे, एॾो सुठो मूंखे हिन जय बाबा जी दया सां ॾाढी कृपा सां पोइ मूंखे भॼन हिकु बि न ईंदो, पोइ तूं चवंदी न पोइ मां चवंदीमांसि मूंखे लिखी ॾे, पोइ मूंखे न ईंदो, पोइ मुंहिंजी नुंहुं पढ़ियल हुई, पोइ उनखे मां रोज़ु चवंदी हुयमि मूंखे ॿुधाए, पोइ मां प्रैक्टिस कयमि ॾाढी, पोइ मां धीरे धीरे चवंदी आहियां, पोइ वरी काथे चवां भॻवानु मूंखे डायरी न हुजे त मुंहिंजे अंदर में लिखी छॾ, पोइ मुंहिंजे अंदर में भॻवानु लिखी छॾियो भॼन, हाणे चवां थी अॼु त मुंहिंजे गुरनि जो अचणु ज़रूरी आहे, अॼु त मुंहिंजे साईं जो अचणु ज़रूरी आहे, अचणु ज़रूरी आहे, नचणु ज़रूरी आहे, अचणु ज़रूरी आहे, अॼु त मुंहिंजे गुरनि जो अचणु ज़रूरी आहे, अॼु त मुंहिंजे साईं जो अचणु ज़रूरी आहे, अचणु ज़रूरी आहे, नचणु ज़रूरी आहे, अचणु ज़रूरी आहे, नचणु ज़रूरी आहे, अॼु त मुंहिंजे गुरनि जो अचणु ज़रूरी आहे।
गोपियाँ मौज में आ गई आज, है ना? मस्त। अभी जय बाबा का लेटर है, किसी प्रेमी को लिखा था, वो थोड़ा पढ़े, 2-4 वचन। सच्चित आनंद स्वरूप लिखकर उलझन में फंस गई हूँ। खत लिखते समय मेरे सामने खड़ा हुआ है। हाँ, जय बाबा ने लिखा वो योगी को सच्चित आनंद स्वरूप, फिर आगे बोल रहे कि सच्चित आनंद स्वरूप लिखकर उलझन में फंस गई हूँ। क्यों? तो लिखते समय उस योगी का मन उतार चढ़ाव, उठना, राग द्वेष सब कुछ करता है, और गुरु वो एक ही रट हमारे सामने लगाता है, तेरा असली स्वरूप क्या है? तू सच्चित आनंद है। और आज सच में लग रहा है ये गुरु की बलहारी है। आज बचपन से जैसे हम सब गुरु की शरण में आए हैं, हमको उन्होंने एक ही सबक पक्का कराया। हमारे मन ने कई रंग रचे, अलग अलग रंग से रंगता गया, लेकिन गुरु ने क्या किया? हाँ? और आज जितना हमने गुरु के वचनों को हृदय से अपनाया है, आज सब दिख रहा है ना गुरु की ये बहारी। हाँ, देखो आज कैसे एक एक के जीवन में वो ऐसे एक परिवर्तन आ गया है। फिर आगे जय बाबा बोल रहे, जैसे कोई बर्तन पर या और कोई चीज पर कट जम जाती है, उसे घसने के बाद वो चीज या बर्तन फिर चमक उठता है, वैसे ही तुम भी आनंद स्वरूप हो, लेकिन थोड़ी सी अज्ञानवश विकार रूपी मैल जमी पड़ी है।
देखो गुरु की ये कितनी बलहारी है, कितना महाधीरज है। हमारे अंदर के कण कण के अज्ञान को वो जानते हैं। जैसे ही हम उनके शरण में पहले दिन से आए हैं, वो हमारे अज्ञान को जानते हैं। फिर भी गुरु हमें उस अज्ञान सहित ऐसे जो भी हम हैं हमको अपना लेते हैं। क्यों? तो गुरु की दृष्टि किस पर है? हमारे तो उस अज्ञान पर नहीं, पर उसके पीछे जो छिपा हुआ हमारा सच्चित आनंद स्वरूप है। गुरु को पता है ये कुछ टाइम के लिए अज्ञान की वजह से थोड़ा इनके मन का खेल है, कुछ संस्कार हैं, कुछ प्रारब्ध का खेल है, कुछ समय ये आया है एक आवरण। लेकिन गुरु का जो अंजन है या गुरु का वो जो बर्तन को घसने, किससे घसते हो? तांबे का बर्तन किससे घसते हो? पीतांबरी से। सोने का बर्तन कैसे घसते? तो गुरु ने भी आज हमारे इस पात्र को चमकाया है या नहीं? हाँ, आज सबके चेहरे पे वो चमक दिख रही है। तो गुरु ये नहीं कहते कि तुम्हारे में अज्ञान है, तुम तो गंदा हो, तुम पापी हो, पुण्य हो। नहीं, जो भी है तुम आ गए हो ना इस रास्ते पर, अभी विश्वास से चल पड़ो। गुरु के वचन से, गुरु के ज्ञान से नींव जोड़ो और अपना काम वो खुद ही करेंगे, है या नहीं? तो क्या बताया, सुंदर वचन है। जैसे कोई बर्तन पर या कोई चीज पर कट जम जाती है, उसे घसने के बाद वो चीज या बर्तन फिर चमक उठता है, वैसे ही तुम भी आनंद स्वरूप हो, लेकिन थोड़ी सी अज्ञानवश विकार रूपी मैल जमी पड़ी है। उसके मिटाने की भी चिंता नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं, उसके मिटाने की भी चिंता नहीं है, मिट जाएगी, लेकिन सत्संग से प्रीत बढ़ाओ। देखो अभी इधर हम बैठे, मन में आए भी ये वचन सुन के, हाँ अभी तक तो मेरे अंदर ये है, तो ये भी आगे का सॉल्यूशन हमको बता दिया। चिंता मत करना, हमको जवाब बोले कि चिंता मत करना, सिर्फ एक करना, सत्संग से प्रीत जोड़े रखना। तो वो जो सफाई है, धुलाई है, गुरु अपने आप ही करेंगे। सत्संग हमारा बल है, शक्ति है। सत्संग निर्दोष है। गंगा जी भी सत्संग में आकर अपने पाप मिटाती है। मुझे सत्संग से उतना ही प्यार है जितना अपने प्राणों से, अपना आप से, अपने आप से। मछली जल बिन नहीं रह सकती है, तड़प उठती है। तुम्हारा हृदय भी सत्संग के सिवाय तड़प उठे, व्याकुल हो उठे। जिज्ञासा की आग में तुम्हारा तन मन जल उठे, उसे ही कहते हैं जिज्ञासु। देखो कई जन्म के अज्ञानवश, जन्म मरण के चक्कर में घूमते फिरते हम आए, ठीक है, पर ये जन्म की विशेषता क्या है? आप बताओ, क्या लगता है, क्या है विशेषता? हाँ, सदगुरु मिला और हाँ, मनुष्य जन्म मिला, और अभी बाकी हाँ, जय बाबा मिले, गुरु मिला, हाँ, ये मनुष्य जन्म मिला। बाकी अभी तीसरी बात क्या है? हाँ हाँ, जीते जी मुक्त हो जाए। अपना सिर्फ अभी जो वर्ड यूज किया है, जिज्ञासा। जिज्ञासा माना एक अंदर प्यास रहे। जैसे एक मछली है, तुम 2 मिनट भी उसको पानी से निकालोगे, क्या होता है देखा है? उसको तड़पती है। फिर वही वापस जब उसको पानी में डाल देते हैं, तब वापस अपना वो आराम से तैरती रहती है। तो सच में जैसे अभी ने भी बताया कि देखो आज दुनिया में किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, आज हर उम्र के अनुसार सबको सब कुछ मिला है। बचपन में, फिर जवानी में अपना होता है, पढ़ना लिखना, नौकरी, शादी ब्याह, फिर बड़े हो गए, सब कुछ है। फिर भी एक ऐसा हमारा हृदय का कोना है जो बोलता है
सब तो ठीक आहे, पर अंदर आता है ना, सब कुछ है, कुछ तो, पर कुछ तो है जो हमारा वो भरता नहीं है। तो भगवान बोलते थे ये जो सब कुछ है ना वो 0 0 0, तुम 100 0 लगा दो, लेकिन उसकी वैल्यू कब होती है? उस 0 के आगे जब। तो सच में आज हम सब इतने भाग्यशाली हैं जो आज हमको गुरु मिला है, सत्संग मिला है, आज ऐसे हमको प्रेमियों का साथ मिला है। तो वो जो एक है ना, वो उसकी विशेष कृपा है, और जब वो हमारे जीवन में आ जाती है तो लगता है कि जीवन हमारा धन्य धन्य हो गया। टाइम याद आ रही, ज्ञान मिला भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला, देह नहीं तू आत्मा है, सतगुरु से पहला सबक मिला, देह नहीं तू आत्मा है, सतगुरु से पहला सबक मिला, ज्ञान मिला भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। As you want. नहीं, जैसे लग रहा है कि ज्ञान का जो चल रहा है ना यज्ञ, कैसे जगह का ये जो वचन है ना, सत्संग तुम्हारे लिए ऐसा होए कि तुम उसके बगैर जी न सको। कि जिस दिन वो मेरी रहनी में आ जाएगा ना, कि मुझे महत्व पता चलेगा अपने जन्म का, अपने विचारों का और जीवन का, और सत्संग में आते 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 इंसान से भगवान बनने का जो ये सफर है ना, गुरु सिर्फ वहां तक नहीं रखेगा कि तुम सुनो, तुम्हारी परिस्थिति को तुम सुलझा लो, यहाँ तक सब, पर असलियत में तुम क्या है, क्या यहाँ पे तुम समझ के चल रहे हैं। देह मानते हैं ना खुद को कि बाबा, फिर उसमें थोड़ा विकार भी दिखाई देंगे, फिर सुख भी आएगा, फिर दुख भी आएगा, कोई अच्छा भी लगेगा, कोई बुरा भी लगेगा, पर वो आत्मा की राह जो दिखाई है ना, वो सत्य की राह कि तो ये शरीर ही नहीं है, तो सारा खेल ही खत्म। अच्छा, सारा दुख का कारण ही सिर्फ इतना है कि तू अपने को शरीर समझता है, और ये शरीर समझ के न जाने हमने कितने इमेजिनेशन, कितने संकल्प, कितने विकल्प करके अपने मन को इतना हीन दीन वो बना रखा है। और आत्मा की गति में आते ही तुम शहंशाह है, वो तू आया ही माँ, जब वो भाव आ जाता है ना आत्म, तब तो सच्ची जर्नी चालू होती है ना, जो कहते हैं ना जीते जी मुक्त। कोई शब्दों की बात नहीं है, यहाँ बैठा है, खा रहा है, घूम रहा है, काम कर रहा है, यहाँ तक कि छोटे छोटे काम में भी तेरे अंदर वो एक दिव्यता आ जाएगी, यानी वही जन्म में तू दिव्य बन जाएगा। तो ये गुरु का लक्ष्य है कि वो ही तुझे बनाए जो वो खुद है। सच में ऐसा जीवन, ऐसा गुरु का मिलना बहुत अच्छे भाग्य की निशानी है। कि कहते हैं ना बाबा करोड़ों जमा है बैंक में, पर वो करोड़ों भी तब तक है ना जब तक तू जिंदा है, जहाँ है सब खत्म, शरीर गया सब गया। फिर आज तेरे भीतर जो रोशनी है वो तू 10 लोगों को दे करके उसके साथ जो दिव्यता पाएगा, वो कितना ऊंचा ज्ञान है। तो भगवान ने जो कीमत कराई है ना मनुष्य जन्म की, जैसे खाना पीना, तो सब पहले जीवन क्या होता था, खाया पिया सोया, ये अच्छा है, ये अच्छा हो जाए, इसका ये मिल जाए, इतना कर लो, इतना बैलेंस हो जाए, इसके सिवा शायद पता ही नहीं था कि कुछ और भी होता है। फिर कैसे गुरु ने वो जिज्ञासा जो बोल रहे ना, वो जगह या वो सत्संग में आते 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 मन तृप्त होना सीखा। फिर लगा ये तो इतना सा नहीं, इससे बड़ा कुछ विशाल है जो मुझे मिलना चाहिए, जिसकी मैं हकदार हूँ। फिर वो उस हकदार से आते आते वो तृप्ति, वो शांति, वो सुकून, वो आनंद का जो हकदार है ना, गुरु उसको बनाता है। सच में जीवन गुरु ने बदला है, तुरंत पूरा का पूरा नहीं। पहले तो कितना हर बात पे डर, ख्याल, चिंता, भय, शोक, ऐसा ही पल पल गुजरता था। पर आज गुरु की कृपा से हर चीज का एक, कहते हैं मन का मास्टर, तो है क्या कि मन अलग होता है, मास्टर अलग होता है, कुछ होता है क्या? तो सच में आज विचारों के साथ जो ये बोल रहे ना, दत्त मेरा मैं राजा हूँ, तो गुरु कैसे तुम्हें वो राजगद्दी देता है, उस गद्दी पे बिठाता है और उस विश्वास की शिखर में लेके जाता है, जहाँ पे बोला तेरा सब लुट भी जाए तो तेरे भीतर का विश्वास नहीं जाएगा कि अरे मालिक तूने जो किया वो बहुत अच्छा किया, मेरे लिए यही सही था।
जिस दिन वो पुकार आती है ना, उस दिन सच्ची भक्ति होती है। वरना भक्ति भी क्या होती है ना, मिला, ये चाहिए वो चाहिए, अंदर पड़ा रहता है। पर भक्ति का स्वरूप ही ये है